तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। संजय बेनीवाल के समर्थन में धर्म सिंह छोकर उतरे हैं। विधायक हैं मौजूदा, कितना फ़र्क पड़ता है उनसे बातचीत करते हैं। आप तो मौजूदा विधायक हैं, टक्कर है किसी की या क्लीन स्वीप चलेगी? क्लीन स्वीप संजय बेनीवाल 19 तारीख को बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। और आज मैं रोड शो को देखकर मैं बड़ा उत्साहित भी हूँ। और जो हज़ारों की तादाद में महिलाएं, छत्ती बरादरी लोगों, खासकर व्यापारी वर्ग समर्थित था। और पूरी गर्मी के मौसम में इतनी हज़ारों की तादाद में रोड शो संपन्न हुआ। मैं अपनी तरफ से पूरी जनता को बधाई देता हूँ। जहाँ तक बीजेपी की बात जो है, कोई उत्तराखंड से है, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई करनाल से, कोई सोनीपत से, जिनकी वोट भी नहीं, भीड़ इकट्ठी करने से वोट नहीं मिलती। हमारे अब यहाँ उपस्थित जनता है, आप देख लीजिए हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं। और वो रोड में के जो रोड शो में थे वो करीब सारे लोग लोकल थे, वोटर हैं। आज जितने हमारे साथी चारों तरफ सब वोटर हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं है। उनका वोटर कोई नहीं, सब बाहर के हैं। तो जनता सब जानती है। और समालखा में एक तरफा लहर संजय बेनीवाल जी की है। और संजय बेनीवाल बनने से मेरे हाथ मजबूत होंगे। और चेयरमैन भी जनता का और विधायक भी जनता का, हम दोनों मिलकर समालखा हल्का चौमुखी विकास करेंगे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे धर्म सिंह छोकर तो बनने के बाद नजर ही नहीं आया, अपना तो विकास कार्य कराया नहीं शहर का। बेनीवाल को साथ लेकर क्या विकास कार्य करवा पाएंगे? मैं तो इतने विकास करा करें, मैं डिबेट पे तैयारों भी बुलवा ला उनको। किसी जो शीर्ष नेता हरियाणा का जो अपने आप को बड़ा, आप गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं आज, मैं चाहता हूँ उनसे डिबेट मेरे साथ आ जाएं। मेरे 5 साल के कार्यकाल में जितने कार्यकाल मेरी सरकार में, मेरे कार्यकाल में जो सत्ता में था मैं 9 से 14, 75 सड़कें बनी, 27 स्कूल अपग्रेड बने, कॉलेज, हॉस्पिटल, CSC, स्टेडियम, पावर हाउस, 103 करोड़ का अथवाला छपरौली, अथवाला बिलासपुर का पुल, डेवलपमेंट विकास, योग्यता का 2700 नौकरियाँ। अगर संभाल का 8 साल में मैं कोई एक स्कूल भी अपग्रेड हुआ हो, एक सड़क बनी, एक टोला भी लगा, एक पावर हाउस बनाओ, स्टेडियम बनाओ, सिंगल भी, तो मैं जनता कहूँगा बीजेपी वोट दे देना। अगर उन्होंने एक भी काम 8 साल में विकास कार्य शहर में पूरे समाल का विकास नहीं किए तो उनको वोट मांगने का अधिकार ही नहीं, लोग उनको जवाब दे देगी, वोट की चोट से उनको जवाब देंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे किसको मान के चल रहे हैं? पहले में तो बेनीवाल जी आगे कह रहे हैं आप। मैं कुछ संजय बेनीवाल जी एक तरफा है, जो बची हुई वोटों में सारा में उन आपस में बटफुट लेंगे, कोई 1000 लेगा, कोई 500 लेगा, 200 लेगा। एक तरफा मैं सच्चाई में कहना चाह रहा हूँ, जनता आप दीजिए, आप जनरल इंटरव्यू ले लीजिए, हम तो कहेंगे, खैर कैंडिडेट तो कहता, लेकिन उनको जो लोग हैं, अदर पब्लिक है, किसी रेडी वाले पे, किसी दुकानदार पे, किसी भी शोरूम पे, किसी मास्टर की दुकान पे जा पूछ लीजिए, एक तरफा संजय की तरफ माहौल है। क्योंकि उनको पता है आज बीजेपी के राज से आज जनता दुखी है, इंस्पेक्टर राज से जनता दुखी है। लोग व्यापारी वर्ग जिनकी कोई सामान उठा ले जाते हैं, कमेटी इंस्पेक्टर, कोई इतना अधिकारी कर्मचारी, इतना आतंक मचा हुआ है। अब यहाँ हमारे आने से, हमारे समर्थित चेयरमैन बनने से उनको कुछ राहत की सांस मिलेगी, ये उनको सबको पता है। मेरे बारे में अच्छे जानते हैं, मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, 2 जीता हूँ, 1 हारा हूँ। लेकिन जनता ने मुझे बारे में अच्छा, जो धर्म सिंह कहता है उसको करके दिखाता है। लेकिन वो जो आपका विधायक था, पूर्व विधायक रविंद्र मछोली, वो ये कह रहा है कि अगर जो बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो वो नीली बत्ती आ जाएगी, सरकारी गाड़ी आ जाएगी व्यापारियों को, और डराने की कोशिश हो रही है कि वाकई में आ जाती है नीली बत्ती। ये संभाल के जनता है, ईंट का जवाब पत्थर से देती है, ये डरने वाली नहीं किसी से। यहाँ के नेता भी और यहाँ के विधायक भी और यहाँ की जनता भी उनको सबक सिखा देगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पता है कि लोकतंत्र में किसकी पावर होती है, जनता की पावर होती है। ये उनको कह देना। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, अगर किसी में गलतफहमी है तो करके दिखाएं। जनता भगवान का रूप होती है, वो बीजेपी को जानती नहीं, कांग्रेस जानती, सबको सबक सिखा देती है। जो अच्छे काम करेगा जनता उसको जिताएगी। दिग्विजय भी ये कह रहे थे कि मतलब वो जो एक वोट का खेल चला है राज्यसभा में, वो धर्म सिंह छोकर गए। मैं ये कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से, आप मीडिया में हैं अच्छे, तो ये मैं दिग्विजय सिंह को ये बताना चाहूँगा, उनको इतनी अकल तो होनी चाहिए भाई, वोट किसको दिखाया जाता है? वोट अथॉराइज एजेंट हमारे विवेक बंसल जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रभारी हरियाणा को वोट दिखाने का अधिकार, हमने उसको वोट दिखाया है। अगर मेरी वोट का पता करना है तो विवेक बंसल जी से, जो अथॉराइज एजेंट है, उससे पूछ लीजिए वोट किसको दिया है। नंबर 2, उनका बड़ा भाई दुष्यंत चौटाला, कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से मैं पढ़ रहा था, अभी जो कांग्रेस का वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है, उसका भाई दिग्विजय कह रहा धर्मी छोकर ने दिया। घर में तो फैसला कर ले किसने दिया। इल्जाम कि सोच समझ कर लगाएं, बेकल का इल्जाम ना लगाएं। मतलब ऐसा तो जहाँ जाए वहाँ कांग्रेस के विधायक का नाम लेते हैं, मतलब कहीं और जा रहे हो तो वहाँ संभाल का जगह तो धर्म सिंह छोकर का नाम, तो ये ऐसा तो नहीं चल रहा। संभाल के मैं 12 बीघे में दाना दिखे, उनको आए थे जुलूस में, 50 आदमी लेकर बौखला गए हैं। और बौखला के देखो, अब कोई हमारे कुछ पल्ले है, हमारे कुछ दम है, जब तुम्हारा नाम लिया उसने, और किसी ने नाम लिया उसने यहाँ से, तो उसको पता है यहाँ कांग्रेस समर्थी, धर्म सिंह छोकर समर्थी
जो कैंडिडेट संजय बेनीवाल जीतेगा वो बुखला के यहाँ से चले गए, आई बाई बक के चले, उससे मुझे कोई असर पड़ने वाला नहीं। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस मेरे जिस्म में है, काम मेरे खून में है। और मेरे वोट के बारे में पता करना है तो प्रभारी से पता करिए, हमारे CLP लीडर भूपेंद्र हुड्डा पता करिए, हाई कमान से पता करिए। हमने कांग्रेस का समालखा में क्राइम को लेकर, क्योंकि आप मौजूदा विधायक है, सीधा आपके ऊपर ही लगता है कि विधायक ही यहाँ पे नहीं है तो क्राइम का ग्राफ तो बढ़ेगा। क्या आप सीधा साधा बीजेपी को मानते हैं कि उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? जो फर्क पड़ता है, देखो मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं 9 से 14 विधायक रहा। एक चिड़िया एक इतना भी नुकसान किसी इंसान का नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ मेरे कार्यकाल में। लेकिन कार्यकाल हादसे तो होते हैं, किसी समय में किसी सरकार में हो सकते हैं, वो मैं नहीं कहता। लेकिन मैं जरूर कहूँगा अधिकारी बेलगाम है। अधिकारियों की जो बातें होती हैं, जैसे हम कहें तो ये नहीं पता चलता वो किसकी मानते किसकी सुनते। फिर भी हमने अपनी खुद की पावर है, MLA की खुद की पावर और ताकत होती है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई हमारा लैंड ऑर्डर का इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो, लेकिन अधिकारी जरूर लापरवाह हैं। लेकिन उसके बाद में जो आप कह रहे हैं लूट खसोट कोई इस प्रकार की कोई घटना मेरे सामने आज तक नहीं आई है। बेनीवाल साहब, कितना फ़र्क पड़ रहा है? धर्म सिंह छोकर आपके साथ आ रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं। बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। जब से विधायक जी आए हैं, साथियों में भाइयों में सब में जोश भर गया है। अब जो पहले दबे मन से थे वो खुल के आने लगे हैं, ये फ़र्क पड़ गया। आपका गला बैठ गया बोल बोल के, लोगों से अपील कर करके। ये गला तो 15 दिन से बैठे हुआ है जी। हाँ, अच्छा, ये मैं करता हूँ ज़मीन पे। अच्छा बेनीवाल साहब, अब लास्ट का टाइम है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ ही घंटे रह गए हैं। इस दौरान भरत सिंह छोकर का आगे आना, ऐसी जो आपकी पुरानी है FIR वो निकाल के लोगों को देना, और अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि रात को उनके ऊपर हमला हो गया उसके वहाँ पे, उसमें भी बेनीवाल का आता है। ये भरत सिंह छोकर जी बौखला गए हैं चुनाव से। वो तो चुनाव भी छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको कोई कह देना बैठ जाओ और मैं मना बैठे जा, ऐसा है। वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो मैं अपना बाद में ना कोर्ट में साबित करूँगा कि वो सच्चे हैं कि मैं सच्चा हूँ। मेरे को वोट मांगने से फुर्सत नहीं, मैं दीवार क्यों तोड़ूंगा किसी की। उनका पुराना मामला चला हुआ है कम से कम 2-3 साल से। 2-3 साल से तो संजय के भी बीच में आया नहीं। अब मैं इलेक्शन लड़ने लग गया तो संजय बीच में आ गया। वो तो झूठे आरोप लगाने, काम तो उनके पास कुछ है नहीं गिनवाने के लिए, ना लोगों को ये बताने के लिए काम है कि विधायक रहे तो उन्होंने क्या किया, काम किया। उनका तो बस ये काम है, जो आगे निकलता है कोई भी उसके पैर खींचने का काम करते हैं वो। अब वो मेरे से बुखड़ा गए हैं, इसलिए बगैर बात के, बगैर बकवास के, बगैर आपसे बुखला रहे हैं। कुछ भी मैदान में हैं, उनकी बात उन्होंने की नहीं, आपकी बात ही क्यों इस टाइम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? बीजेपी में ज्वाइन करना होगा नहीं आगे नहीं और क्या हो सका है? रोज पार्टी बदलनी नहीं तो है। राम कुमार सैनी छोड़ा नहीं, बसपा छोटी नहीं है, कौन सी पार्टी है ये? तो मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तानियों को पार्टी ज्वाइन ना करियो। JJP है अभी है, JJP है अभी। JJP का झाड़ू है। JJP क्यों है? ज्वाइन करने के लिए मैं क्या JJP रह गई ना, वो कुछ की बुराई नहीं करता, कुछ वाली में जाएगा फिर बीजेपी में धंधा हो बेचारा। अच्छा, कोई आपने शिकायत दी है भरत सिंह छोकर के खिलाफ? कोई ऐसा सुनने में आ रहा, पुलिस को शिकायत दी है? मैंने नहीं दी, पर मेरे को पता लग गया किसी और ने दी है। आपके साथियों में से? साथियों में से नहीं, आम आदमी कोई भी दे सकता है जो कोई किसी की झूठी दरखास्त देगा, झूठे बयान देगा, सबूत बताएंगे। तो क्या है, न्यायालय के मानते हो, सबूत बताएंगे कि झूठी सच्ची है। और जो भी प्रोसेस होगा वो करें, कानूनी कार्रवाई जो। अच्छा, कुछ घंटे रह गए हैं, दिल में धक धक हो रही है। परसों चुनाव होना है, तो अभी एक दिन कल का हो रहा है, प्रचार तो आज खत्म हो जाना है। कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं? अब क्या चीज़ें लोगों को गिना रहे हैं? मैं तो ये गिना रहा हूँ, एक तो विधायक है पूर्व में, 2 पूर्व चेयरमैन है, वो अपने अपने काम बता दें हमने क्या क्या किया है, और अपना लोगों से वोटों की अपील करें। मैं अपने काम जो मैं बगैर चेयरमैन बने ही काम करवाए हैं, ये आप देख रहे हो। जो मेरा भाईचारा मेरे साथ दे रहा है, वो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर ऐसा होगा कि मैंने उनका कभी साथ दिया होगा। जो इतने बड़े बड़े नेता रह चुके हैं, आज भी उनके पास भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, साथी नहीं है, माता नहीं, बहनें नहीं। क्यों नहीं है वो? आप ही सवाल पूछो उससे, क्यों नहीं उनके साथ? जो ये मेरा साथ दे रहे हैं भाई मेरे, वो कुछ ना कुछ उम्मीद ला के मेरे से विश्वास करके जब दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप जीत गए, विश्वासघात एक सबसे बड़ी चीज़ है। अभी मेरा जीव जान से भी पूछ रहा था भी कभी चुनाव जिता के कुछ जीत जाए तो आप कभी निकल जाओ, और कभी आप चुनाव जीत के उसके बाद ध्यान ही ना रहे, जैसे वादे करो वादे पूरे हो जाएंगे। मैं 47 साल की उम्र होगी मेरी यहाँ समालखा में, आज तक बगैर कुछ बने ही प्रधान था काली सब्जी मंडी का। जब ही नहीं मैं लोगों काम छोटे, और जब पावर आ जाएगी मेरे पास फिर तो खकाटा बांध दूँगा काम का। मैं
ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ना तो मेरे अंदर नेता वाले कीटाणु हैं, ना मैं कोई नेता हूँ। मैं तो एक भाई हूँ, बढ़िया भाई हूँ, दुख सुख में साथ देने वाला भाई हूँ। चलिए बधाई हमारी तरफ से अगर आप जीत जाते हैं तो संजय बेनीवाल हमारे साथ थे तो जी जी मैं आज सभी भाइयों का हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को समर्थन दिया आज मेरे भाइयों ने, जो मेरे साथ पसीना पाया है, उनका कभी जाया नहीं जाने दूंगा। दिन रात 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहूँगा। ये तो नेता वाली बात कर दी आप। ना असली में रहता हूँ मैं। आप मेरे बारे में पूछ के देखो, रात को 12 बजे किसी ने फ़ोन करके बुलाया ना मेरे को अपने लिए, कहीं ना कहीं उसको मेरे जाने से उसको कुछ समस्या होती है तो मैं खड़ा भी लाऊँ। ऐसे नहीं लोग जुड़ते जी, हाँ ऐसे लोग नहीं जुड़ते। कितने साल मेहनत कर रहे हैं आप, मतलब चेयरमैन के लिए कितने साल की मेहनत? चेयरमैन के लिए तो कभी मेहनत करी नहीं। 1 साल पहले दिमाग में दोस्तों ने डाली थी ये बात कि एक चुनाव लड़ ले। मैं बोला मेरे चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कोई काम नहीं रुकते नहीं, पर्सनली कोई काम हो मेरे रुकते नहीं, मैं किसी के साथ जाऊँ जब भी रुकते। अच्छा, एक साइड में भरत सिंह छोकर तो मेरे ख्याल एक साइड में दूसरे चक्करों में उलझ गए, जैसे आप कह रहे हैं दीवार तोड़ दी, आपके खिलाफ FIR निकलवा दी, अब रह गए 2, गुप्ता और कुचल। इन दोनों को कितना सीरियस ले रहे हो आप? मैं तो जी भाइयों को साथ रह रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं चुनाव की, ना मैं किसी को ये मानता कि मैं कंपटीशन में वो कंपटीशन। मैं तो जनता के ऊपर छोड़ रखा, मेरे भाइयों के ऊपर छोड़ रखा। जिसको मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और मेरे भाई आशीर्वाद देंगे, साथ देंगे, वो बनेगा। इसमें कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोता हूँ। सोता तो हूँ 3 घंटे, 19 घंटे काम करता हूँ, लेकिन बगैर टेंशन के सोता हूँ, बिना टेंशन। हाँ, चुनाव की मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को भाई साथ में रहना चाहिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। चलिए मंजे हुए राजनीतिक कलाकार की तरफ, राजनीतिक नेता की तरह ये बोल रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब देखेंगे 19 तारीख को किस नेता ने कितने वायदे किए हैं, उस वादों के तहत वो 19 तारीख को जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। 19 तारीख को वोटिंग है और उसके बाद रिजल्ट आना है। रिजल्ट के बाद देखेंगे कि कौन पानीपत के समालखा विधानसभा के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।